हरिओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। मित्रों, आज हम परमात्मा के बारे में और उनसे हमारे संबंध के बारे में चिंतन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं परमात्मा की व्याख्या से। ये हमारे ज्ञान के लिए है, समझने के लिए है। शास्त्रों में भी इसको मान्यता तो है। वैसे ये व्याख्या अगर हमको ध्यान में रहे तो परमात्मा के बारे में और हमारे बारे में कभी भी कंफ्यूजन में नहीं होगा। तो याद कर लेंगे। हाँ, छोटी सी है, 3-4 भाग की है। तो कहते हैं कि जिससे इस सृष्टि की निर्मिति होती है, जिससे इस सृष्टि का पोषण होता है और जिसमें इस सृष्टि का लय होता है, वह सृष्टि का परमात्मा परमेश्वर है, प्रभु है। From which the universe gets created, in which the universe is sustained, and in which the universe will get dissolved at the end, he is the Lord of the universe. फिर से एक बार, जिससे सृष्टि की निर्मिति होती है, जो सृष्टि की निर्मिति करता है ऐसा मैंने नहीं कहा, शास्त्र भी नहीं कहता। अब ये थोड़ा सा एक दृष्टांत लेके समझे। चलिए एक समुद्र के किनारे चलते हैं। एक लहर को लेते हैं। लहर की निर्मिति समुद्र के पानी से। लहर का अस्तित्व, लहर का पोषण पानी के कारण, क्योंकि लहर में से पानी निकाल लें तो कुछ भी नहीं रहेगा। और अंत में लहर का लय पानी में। लहर की निर्मिति पानी से, लहर का पोषण पानी से, लहर का लय पानी में। तो लहर का परमात्मा कौन हुआ? पानी। और एक उदाहरण लेते हैं। सोने की अंगूठी है। अंगूठी की निर्मिति सोने से। अंगूठी का अस्तित्व टिका है सोने के कारण, क्योंकि उस अंगूठी में से सोना निकाल लें तो कुछ भी नहीं रहेगा। और अंगूठी को पिघलाएंगे तो अंगूठी का लय सोने में। अंगूठी की निर्मिति सोने से, अंगूठी का पोषण सोने के कारण और अंगूठी का लय सोने में। तो अंगूठी का परमात्मा स्वर्ण, सोना। उसी प्रकार मिट्टी का घट लें तो उस घट का परमात्मा मिट्टी। चलिए फिर से समुद्र पे आते हैं। एक लहर का परमात्मा पानी, दूसरी का, तीसरी का, सभी लहरों का परमात्मा पानी। वैसे ही एक आभूषण, सोने का जो आभूषण है, उस आभूषण, उस अंगूठी का परमात्मा स्वर्ण है, सोना है। तो सभी आभूषणों का, सोने के सभी आभूषणों का परमात्मा सोना, स्वर्ण ही है। वैसे ही मिट्टी के अलग अलग घट हैं, लेकिन सभी घटों का परमात्मा मिट्टी ही है। फिर से अब ये सोचते हैं कि लहर पानी से कितनी अलग है और लहर पानी से कितनी दूर है। हाउ फार इज द वेव फ्रॉम द वाटर एंड हाउ मच इज द वेव डिफरेंट फ्रॉम द वाटर। लहर पानी से दूर है ही नहीं,
लहर पानी से अलग भी नहीं है, लहर ही पानी है। तो हम इस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं कि लहर ही उसके स्वयं का परमात्मा है। लहर अपने परमात्मा से एक रूप है। वैसे ही सभी आभूषणों का परमात्मा स्वर्ण है। अंगूठी सोने से अलग नहीं है, अंगूठी सोने से दूर नहीं है, तो अंगूठी अपने परमात्मा से, अपने स्वर्ण से एक रूप है। अंगूठी ही स्वयं का परमात्मा है। घट भी अपने परमात्मा से, मिट्टी से अलग नहीं है। अगर लहर, अंगूठी, घट ये अपने परमात्मा से अलग नहीं है, तो दोस्तों, मित्रों, आप और हम कैसे अलग हो सकते हैं? कितनी सुंदर बात है। देखिए कि आप और हम भी हमारे परमात्मा से एक रूप हैं। और एक विशिष्ट स्टैंड पॉइंट से मैं ये कहने का साहस कर सकता हूँ कि मैं ही मेरा परमात्मा हूँ। एक स्टैंड पॉइंट से I can say that I am the Lord of the universe. लेकिन यहां तक सिर्फ अर्ध सत्य है। यहां तक तो हिरण्यकश्यप भी पहुंचा था, रावण भी पहुंचा था। ऐसे सब कहते थे राक्षस कि हम ही परमात्मा, हमारे से दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैं परमात्मा हूं, तो मुझे ध्यान में आना चाहिए कि ये आप भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं। और अगर आपने कहा नहीं, तो भी आप भी परमात्मा हैं, आप भी परमात्मा हैं, आप भी परमात्मा हैं। तो क्या 4-4, 5-5 परमात्मा हो गए? नहीं। सभी लहरों का परमात्मा एक ही पानी है, सभी आभूषणों का परमात्मा एक ही स्वर्ण है। तो हम सबका परमात्मा एक ही होना चाहिए। और मैं अगर उससे एक रूप हूँ, आप उससे एक रूप हैं, आप उससे एक रूप हैं, तो हम सब एक दूसरे के आत्मस्वरूप ही हुए। आप में और मुझ में कोई भी भेद है ही नहीं। आप कहेंगे स्वामी जी, तर्क से, लॉजिक से समझ तो आ गया कि मैं भी मेरे परमात्मा से एक रूप हूँ। लेकिन थोड़ा बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट लगती है। सोचूं तो मैंने तो इस सृष्टि की निर्मित की नहीं, तो मैं कैसे हो गया परमात्मा? घबराने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत यह भी बड़े अच्छे शब्दों में हमको सिखाएगा, लेकिन इसके लिए प्रतीक्षा करेंगे कल तक। तब तक के लिए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।